अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ होंगे। आज मैं एक छोटी-सी आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं एज़ अ स्मॉल बिज़नेस ओनर मेरा रूटीन क्या होता है, कुछ ख़ास नहीं होता क्योंकि मैंने काम अपना स्टॉप किया हुआ है बिल्कुल, लेकिन अगर कोई कहता है कस्टमाइज़ करने के लिए तो मैं कर देती हूँ। तो इसी तरह मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये मार्बल इफ़ेक्ट ट्रेज़ बनाने के लिए कहा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं, श्योर। इसके साथ-साथ एक वीडियो भी क्रिएट हो जाएगा और मोस्टली जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनके थोड़े बहुत आंसर भी कर दूँगी इसके अंदर। अच्छा, यहाँ ना मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था किसी लड़की का कि अरे ये तो व्हाइट सीमेंट नहीं है लॉल और फ़्ला-फ़्ला, तो ये तो ऐसे ही मज़ाक करती हैं। अरे बाबा, एक तो आपको फ्री का ज्ञान देती हूँ, ऊपर से आप मुझे कहते हैं कि अरे ये फ़ॉल्स चीज़ें दिखा रही हैं, तो भई ये सैंड होती है। लुक, गौर से देखें, ये होती है सैंड। गौर से देखें, ये दानेदार, ये सैंड है। अगर आपने कभी देखी होती तो आपको पता चल जाता ना। तो ये वही है जो उस वीडियो में मैं शो कर रही हूँ, और इसके साथ वो जो पहले शो किया है वो व्हाइट सीमेंट होता है, वो थोड़ा ब्लू ग्रीन सा शेड होता है, ठीक है उसका। आपको नहीं पता तो अब आप सीख लें, ठीक है। और फ़िज़ूल में कमेंट ना किया करें, कभी-कभी बंदा अगर मोटिवेट होता है वीडियोज़ अच्छी बनाने के लिए तो वो डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपनी रिक्वायर्ड जितना मुझे तो आइडिया है कि मेरे 3 कप जो हैं वो इस जार में चले जाते हैं, और इसके साथ मेरा एक ड्रिंकर ट्रे भी ईज़िली बन जाता है। तो मैं उतनी क्वांटिटी ले लेती हूँ। तो मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि आप हमेशा जब भी कोई अपना जार या कोई भी ट्रे वग़ैरह बनाते हैं तो आप देखा करें कि उसमें कितनी क्वांटिटी जाती है, और वह फिर क्वांटिटी लिख लिया करें और नेक्स्ट टाइम, ताकि वो आपके काम आ सके कि इसमें इतना पानी गया था, इतनी ये गई थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझे आता है कि हमारे ट्रेज़ टूट जाते हैं, व्हाइट सीमेंट से नहीं बनते, तो व्हाइट सीमेंट से जब आपने अपना कंक्रीट का जार क्रिएट करना है तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है? आपने उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपने रखनी है जैसे हम शैम्पू निकालते हैं, या आपने पैनकेक का बैटर देखा है? वैसी थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और उतनी ही स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है? रनी नहीं हो, वाटरी नहीं हो, या बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो, ठीक है? और अगर आपको लगे कि आपकी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो फिर आप उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लिया करें। लेकिन आप कोशिश यही किया करें कि आपकी कंसिस्टेंसी शैम्पू की जैसी जैसे हम शैम्पू निकाल रहे होते हैं ना, अगर आपने कंक्रीट वाला बनाना है, व्हाइट सीमेंट, सैंड और और क्या होता है? हाँ, व्हाइट सीमेंट और सैंड, और साथ में अगर आप ग्लू ऐड करना चाह रहे हैं तो ठीक है? तो ये होता है जो हमें ऐड करना होता है, ठीक है? और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिएगा जो मैं बनाने जा रही हूँ। और इसके अलावा आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्लास्टर और उसका, अच्छा उसके लिए ना मैं सोच रही हूँ मैं अलहदा से किसी दिन बनाऊँ और फिर उस पे मैं आपको अलहदा से बता दूँ कि ये उसके जो भी क्वेश्चन है, यानी कि प्लास्टर को लेके, पीओपी को लेके और व्हाइट सीमेंट से जो मैं मिक्सचर बनाती हूँ उसका मैं एक अलहदा से बना दूँगी। और कुछ लोगों ने पूछा था क्या कंक्रीट जो है वो वाक़ई में इतना स्ट्रेंथ वाला होता है? जी, वाक़ई ये बहुत स्ट्रेंथ वाला होता है। और मैंने इससे जितने भी जार बनाए ना, इनको दीवारों में भी दे मारा है, लेकिन उस तरह से टूटता तो है, ज़ाहिर-सी बात है, वो एक ऐसी चीज़ है कि टूटनी उसने है, लेकिन वो ऐसे टूटती है जैसे पूरी नहीं टूटती, थोड़ी-थोड़ी कहीं-कहीं से टूट जाती है। इसका मतलब है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो बहुत अच्छी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कंसिस्टेंसी आप देख लें कि ये मेरी बिल्कुल वो शैम्पू वाली कंसिस्टेंसी है, बहुत थिक सी। अच्छा, अक्सर किसी ने कहा कि हमारी शेप ख़राब हो जाती है, तो शेप के लिए आप नीचे हमेशा उसी शेप की कोई चीज़ रखा करें ताकि आपकी शेप जो है ना वो ख़राब ना हो। कैंडल जार की बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ ये मेरे रेडी हो गए हैं। अच्छा, अब मैं इसको ना 24 आवर्स के लिए छोड़ूँगी। 24 आवर्स के बाद डीमोल्ड करूँगी। अच्छा, मोस्टली मैं ना 16 टू 18 आवर्स में भी कर लेती हूँ। कभी-कभी ये जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि वेदर का भी हिसाब होता है कि थोड़ा ड्राई वाला वेदर हो तो जल्दी थोड़ा हो जाता है, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा 24 आवर्स के बाद डीमोल्ड करती हूँ। लेकिन फिर आपने इसको 24 आवर्स के बाद डीमोल्ड करना है। डीमोल्ड करने के बाद अब मैं इसको 24 आवर्स के लिए फिर छोड़ दूँगी। मैं इसको रेस्ट दूँगी, ठीक है? उसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए 24 आवर्स के बाद पानी में डिप करूँगी, सैंडिंग वगैरह करूँगी अगर मुझे ज़रूरत है। वैसे मोस्टली ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कभी ज़रूरत हो, अगर आपका इतना अच्छा वाला जार नहीं बना और उसको आपको लगे कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप उसकी 24 आवर्स के बाद सैंडिंग करेंगे।
सैंडिंग करने के बाद फिर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे, मतलब कि 10-12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर अगर अगर आपने पेंट करना है तो फिर आप उस पे पेंट वगैरह कर सकते हैं। फिर आपने वार्निश वगैरह अप्लाई करनी है तो आप डायरेक्ट उस पे वार्निश वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डे मैं ना 24 आवर्स के बाद इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। देखिए आप हालात बदले हुए हैं, जज़्बात बदले हुए हैं, और आप मेरे नेल्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले मैंने नेल्स लगाए हुए थे और नेक्स्ट डे मेरे नेल्स भी उतर चुके हैं। तो ये मैं 24 आवर्स के बाद इसको डीमोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से, कितने स्मूथली ये बन गया है, नहीं टूटा। और अगर कुछ कहते हैं कि हमसे नहीं बनता तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करे जाएँ और कोशिश करें कि अपनी कंसिस्टेंसी रनी ना रखें, पानी ना हो ज़्यादा, पानी कम से कम। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ये मेजरमेंट के चक्कर में ना पड़ा करें। आप हमेशा अपनी कंसिस्टेंसी खुद सेट करें, खुद पानी आहिस्ता-आहिस्ता डालें। अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा रनी हो गया है तो उसमें अपना मिक्सचर और ऐड कर लें कंक्रीट का, और अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा थिक हो गया है तो आप पानी थोड़ा-सा ऐड कर लें। अब देख लें, ये अभी मैं थोड़ा-सा फ्लैश ऑन करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये एकदम से स्मूथ फिनिश आया है इसका, और आप सारा कुछ देख सकते हैं, आपके सामने है। अच्छा, इसके अलावा अब इसको आपने 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इसकी सैंडिंग वगैरह सारा कुछ उसकी वीडियो भी बना दूँगी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि कंक्रीट का कोई भी ऑर्डर मुझे रेडी करने के लिए 7 से 8 दिन चाहिए होते हैं, और वाक़ई ही इतना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर कुछ जल्दी में मैं करूँ तो फिर मैं पीओपी ले लेती हूँ और साथ में मैं व्हाइट सीमेंट ले लेती हूँ, अगर मुझे जल्दी में कोई ऑर्डर रेडी करना होता है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसकी सैंडिंग या इसकी जो सीलिंग वगैरह है वो कैसे करने वाली हूँ। और होप सो आपको इस वीडियो में कुछ आंसर मिल गए हों, और जो कमेंट करते हैं कि हाँ, रहने दें उनको। ओके, ठीक है। और मार्बल इफ़ेक्ट के लिए हमेशा मोस्टली कलर्स का भी जो आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पिगमेंट कलर यूज़ करती हूँ। मैंने बहुत सारे लिंक्स भी लगाए हुए हैं, और पाउडर के भी और पिगमेंट्स वगैरह के भी, और जहाँ से मुझे अच्छे मिले हैं वो मैं लगा दिए हैं। बहुत बेहतरीन जो है वो आपको खुद आर्ट क्राफ्ट की दुकान पे जाना पड़ता है और आपको चेक करना पड़ता है, या आप ऑनलाइन अगर लेना चाहें तो आपको ट्राई करना पड़ता है खुद के लिए। कई दफ़ा चीज़ होती है, हमें वो चीज़ अच्छी पिगमेंट वगैरह अच्छा लग रहा होता है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आ रहा होगा। सो अपनी चॉइस के हिसाब से देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।